जो आज ये फल देख रहे हो, इसको आप मार्केट में देखे होंगे और आप सभी लोग जानते होंगे इस फल को। और इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, या इधर भी है, एक एक साथ दो दो फल लगे हुए हैं। इसको पूरा भारत जानता है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि औषधि आप देख लीजिएगा। ये औषधि, इसका प्रयोग हम बताएंगे, खाद्य पदार्थ में भी इसका काम आता है। तो हमारी वीडियो को आप देखते रहिएगा और समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ उसको। तो इसको हम कटहल फल के नाम से जानते हैं। इसको पूरा भारत कटहल के नाम से जानते हैं, लेकिन अपने अपने राज्य में अलग अलग इसकी नाम है और अलग अलग नाम से इसको बताते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा इस कटहल को। ऐसे तो यह भारत देश में पूरा सर्वस्व उपलब्ध होता है, और जो एशिया, पूर्वी एशिया है, उधर भी यह मिलता है यह पौधा, वहाँ पर भी। अब इसकी सब्जी बनाने में क्या काम आता है, लेकिन हम आज इसका आयुर्वेदिक अंग प्रयोजन अंग आपको बताएंगे कटहल के बारे में। तो इस वीडियो को आखिर तक ही देखिएगा और समझिएगा। तो इस कटहल में इसका वनस्पति नाम है आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस, और अंग्रेजी में जैक फ्रूट ट्री, और मोरेंसी कुल का सदस्य है यह पौधा। ऐसे इस पौधे को, अब इसको तोड़ोगे तो इसका सर्वांग देखिए, इसका छोटा छोटा पत्ता होता है, ये इतना, ये काजू जैसा इसका पत्ता होता है, ये देख लीजिएगा, ये आपको समझ में आएगा। इसके पत्ता है, अब इसको तोड़ने पर यहाँ से क्षीर निकलता है, यानी दूध। ये देखिए इसका दूध निकल रहा है सफ़ेद सफ़ेद इसको तोड़ोगे तो, और इसके कोमल कोमल इधर से पत्ता निकलते हैं, ये देखिएगा। और इसकी तना जो है, ये तना देखिए अंदर से इसकी जो शाखा निकल रहा है जड़ से, ये देखिए जड़ से निकला हुआ है। और ये उसका मोटा वाला तना भाग, इससे अगर निकालोगे दूध निकलते, इसका दूध निकला हुआ है, देखिए सफ़ेद सफ़ेद है, इसका दूध निकला हुआ है। तो ये टूट जाता है, बकरी इसको चारे खा दिए हैं तो इसके पत्ते से दूध निकला है, वही वाला है। और यह कौन से औषधि अंग में काम आएगा, इसके बारे में हम आप सभी को बताएंगे और चर्चाएंगे। तो इसको ध्यान से देखिए और समझिएगा इस पौधे को। इसको संस्कृत भाषा में इसको कहते हैं अतिबृहद फला और पनस कहते हैं। देखिए इसका फल बड़ा होता है, ये देखिए, इस कारण इसे अतिबृहद फल के नाम से जाना जाता है। इधर का ये खराब हो गया है, देखिए कुछ इसमें गड़बड़ी आ गया है, ये कुछ दिन में पककर गिर जाएगा, ये आराम के साथ ये गिर गए, टूट गए, देखिए इसका फल, क्योंकि इसमें खराबी आ गया है। अब अकेला ये फल बचेगा, उसको हम नीचे फेंक दिए, ये देखिएगा। तो इस कटहल के, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कटहल कहते हैं। और इसको छत्तीसगढ़ी में कठेर बोलते हैं। यह सर्वत्र भारत में मार्केटों में उपलब्ध हो जाता है। और इसको मराठी में पनस नस इस नाम से इसको जाना जाता है। अब इसका रासायनिक जो हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसका रासायनिक आर्टोकार्पेरेटिन और मोरिन और सुक्रोश इलोजिक अम्ल इसमें पाया जाता है। और इसका जो जड़ है, नीचे भाग में जड़, इसके जड़ में बिसिस्टोस्टेरॉल बुटुलिनिक तत्व पाया जाता है। इसके जो बीज होते हैं, अंदर के बीज जो देख रहे हैं, फल बड़ा वाला फल, इसके फल के अंदर की जो रासायनिक तत्व है निलोलिक एसिटाइल, और इसके जो पत्ते होते हैं, जो आपको मैंने भी दिखाया, ये पत्ता देख लीजिएगा, ये वाला पत्ता। तो इसके जो आप पत्ता देखेंगे, इसके पत्ता में एसिटाइल कोलिन और टैनिन तत्व पाया जाता है। इसका गुणधर्म है मधुर, कषाय, पित्त शामक, बलकारक, रक्तपीत, दह, गुल्म और क्षय का नाश करने वाला। अब इसके जो फल है, इसके फल में जो गुणधर्म है वह हम बता रहे हैं। शुक्र को पुष्ट करने वाला, शुक्र को बढ़ाने वाला, यानी वहाँ शुक्र की जो कमी हो गई स्पर्म में काउंट, उसको यह बढ़ाने वाला औषधि है। और यह कफकारक, मधुर, ये ठंड गर्मी में, कितना भी गर्मी हो, नक्सीर हो गया हो, इसको अगर सब्जी बनाकर खा जाए, या इसका अंदर की जो बीच वाला भाग है उसका जूस पिया जाए, तो कितना भी भयंकर गर्मी हो
उसको ठीक कर दे। इसको काटने पर वो बीच वाला जो सिरा भाग मोटेदार निकलता है उसका जूस पीना, रस निकाल करके, तो वो ठीक कर देता है। इसमें ये ताकत है। अब इसका हम प्रयोजन अंग बता रहे हैं आपको। इसका प्रयोजन अंग हैं फल, इसके बीज, इसका दूध, पत्ता और इसका जड़ और इसका कांड। ये कांड है, ये वाला भाग कांड, ये देखिए ये कांड है इसकी, ये कांड वाला भाग है। इसकी छाल है, यह औषधि कर्म में इसका प्रयोग होता है। तो अब इसके हम औषधि अंग बता रहे हैं कौन कौन। जैसे किसी को सर्प विष हो गया हो, सर्प ने काट लिया हो आपको, चाहे किसी भी भाई को, तो आप इसको देख रहे हैं, इसके पत्ते को पीस लेना और पीस करके उस जगह तुरंत पुलिस्टी बांध देना। इसको पत्ते को पीस लीजिए तोड़ करके, ये दे, और तोड़ करके पीसने के बाद में उस जगह पर सर्प जिस जगह काटा हो उस जगह पर इसको अगर आप बांध देते हैं तो यह सर्प विष में काम करता है। इसके साथ साथ जिसको बिच्छू ने काटा हो, बिच्छू विष पर भी ये असर करता है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। और इसकी जैसे कि किसी को घाव हो गया हो, व्रण हो गया हो, तो ये पत्ते को पीस लेना, पीसने के बाद में उस व्रण के जगह में उसको बांध देने से थोड़ा पट्टी कर दीजिए, क्योंकि इसका जो औषधि अंग है वो नीचे ना गिर जाए। इस तरह से आप रेगुलर इसको बांधते हो तो कितना भी खतरनाक जो घाव हो, व्रण हो, उसको यह कटहल ठीक कर देता है। और खुजली में इसका पत्ता का क्वाथ बनाइएगा। इस पत्ते का जो पत्ते देख रहे हो इसका क्वाथ बना दीजिए। बनाने के बाद में आप इस क्वाथ को धोना है। उसको खुजली को आप धोते हो तो खुजली को यह जो कटहल है वह ठीक कर देता है। आम वात में क्या है, इसका फल ले लीजिए। आम वात जिसको होता है इसका फल का बीज ले लेना मार्केट से। मार्केट में बिकता है इसका बीज। मैंने छत्तीसगढ़ के मार्केटों में मैंने देखा है, इसका बीज को अलग से बेचते हैं और बहुत स्वादिष्ट होता है, वीर्यवर्धक होता है। तो इसके बीज का क्वाथ अगर आप पीते हो तो आम वात की जो सूल है उसको यह ठीक कर देता है। लेकिन इसकी मात्रा है 100 यानी 10 से 20 ग्राम की मात्रा में इसका क्वाथ को पीना है, तो इससे आम वात आपका जड़ से ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका अंदर का जो बीज है उसका क्वाथ बना करके। और जिसको अतिसार हो गया हो, अतिसार होता है, प्रवाहिका होता है, दोनों में। इधर ये देख रहे हैं हम इस पौधे का जो जड़ होता है, जड़ को खोद लीजिए। खोदने के बाद में इसका एकदम इसको कूट करके इसका क्वाथ बना लीजिएगा। इसका क्वाथ बनाने के बाद में आप क्या कीजिए, उस क्वाथ को 10 से 20 मिलीग्राम की मात्रा में इसको अगर पीते हो 3 टाइम, तो कितना भयंकर प्रवाहिका हो और जिसको अतिसार हो उसको यह ठीक कर देता है। और जैसे सर दर्द हो, सर दर्द में क्या करना है, अभी कभी गर्मी का मौसम है, सर दर्द होता है गर्मी की वजह से, तो इसका जो जड़ है, इसका जड़ का कूट लीजिए। कूटने के बाद इसको रस निकाल करके छान लीजिएगा, इसके जड़ का, कटहल का जड़ का। और निकालने के बाद में आप क्या कीजिएगा, उसको आप उसको 2-2 बूंद दोनों बूंद नाक में डालने से सर दर्द को ठीक कर दे। क्योंकि नाक से सांस लेंगे ना तो सीधा अंदर मस्तिष्क में जाएगा, तो उसके जो तत्व है, रस है, वो मस्तिष्क में जाएगा, जिससे वो दर्द को ठीक कर देता है। लेकिन इसकी एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे कि आप कटहल सेवन करते हो सब्जी बना करके, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कटहल खाने के बाद में आप क्या कीजिएगा, किसी भी स्थिति में पान दुकान में से पान वान मत खाइएगा, क्योंकि पान खाना ठीक नहीं है कटहल खाने के बाद। इसको विषाक्त माना गया है, आयुर्वेद ग्रंथ भी इसको कहता है। तो आपसे निवेदन है कि कटहल खाने के बाद इसका सेवन मत कीजिए, पान का सेवन। और सबसे बड़ी बात, इसको अधिक मात्रा खाओगे तो पाचन क्रिया सही नहीं होता, इसलिए अधिक मात्रा नहीं खाना चाहिए। बलकारक है, वीर्य को बढ़ाने वाला, गर्मी को शांत करने वाला है। और यह कटहल जो है आयुर्वेद में अच्छे औषधि स्थान रखता है। यहाँ तक कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी इसका उल्लेख है, चाहे तो आप उसका अवलोकन भी कर सकते हो। और इसमें पौधे के बारे में पूरा आपको बता दिया, तो आप
इस पौधे को अच्छी तरह से देखें, समझिएगा। और मैं और अगले एक वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए